आज मैथ में हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे और एक्सरसाइज जो है वो होगा क्या 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का एक सवाल देखते हैं कैसे क्या है। शुरू करने से पहले एक दो चीज ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं पे 30 डिग्री होगा, कितनी डिग्री 30 डिग्री की बात होगी तो वहां पे लिखा जाएगा π/3 की π/6। बोलो π/6। अगर 60 डिग्री होगा तो क्या लिखेंगे π/3। 45 डिग्री होगा तो लिखेंगे π/4। बस इतनी चीजें ध्यान में रखे रहो और बाकी चार्ट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, वो मैंने पहले बता रखा है। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला है हमारे पास साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मुख्य मान ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान पूछ रहा है। तो पहले एक लाइन लिख दोगे, ध्यान समझिएगा। माना y = साइन इनवर्स -1/2। दूसरी लाइन क्या होगी आपकी? साइन y = -1/2। माइनस यही रहने दीजिए, आप वो मत ढूंढिए, आप सिर्फ इतना लिखिए कि साइन की वैल्यू माइनस ऐसे रहने दीजिए। 1/2 किसके लिए होता है? तो साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान जो होता है 1/2 होता है। साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है। अब 30 ना लिख करके क्या लिखेंगे? π/6। क्लियर? अब हमें यह सोचना है कि साइन कब कब माइनस आता है आगे, ध्यान समझिएगा। तो साइन अगर -θ हो तो आता है -sin θ। साइन अब देखिए, अगर π-θ होता तो माइनस नहीं आता, लेकिन π+θ हो तब -sin आता है। अब देखिए, अब हमको इसके प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में सोचना पड़ेगा। इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है -π/2 से π/2। अब क्या इसमें पाई प्लस हम कर सकते हैं? पाई से कुछ ज्यादा आता ही नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यू आने के लिए क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो हम ये वाला रूल हटा देंगे, लगाएंगे कौन सा? ये वाला रूल। इसका मतलब साइन π माइनस को हटा करके लिखेंगे साइन -π/6। क्यों वाला ये नहीं लगाए? क्योंकि पाई हमारे उसमें नहीं आता है। तो y = कितना? -π/6। जब ऐसे आ जाएगा तो लिख देना नीचे एक लाइन, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान -π/6। ये हो जाएगा आंसर। ऐसे आप लिखेंगे। -π/6 में आता है, कैसे पता? क्योंकि अगर वैसे देखें तो -90 डिग्री +90 डिग्री, ये है -30 डिग्री, बीच में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्या कह रहा है? cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2। अब आप हर बार पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर माना लिखेंगे, तब करेंगे, लेकिन मैं डायरेक्ट y बराबर, ठीक। तो cos y = कितना? √3/2। तो cos y = cos 60 डिग्री यानी π/3। शुरुआत में लिखा गया था, वहीं लिख लीजिए, ठीक। तो y = π/3 लिख दोगे। इतने का मुख्य मान इतना। तीसरा देखते हैं, कोसेक इनवर्स 2। तीसरा जो है कोसेक इनवर्स 2। तो y = कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक y = 2। और 2 किसका मान होता है? साइन का जो उल्टा होता है, यानी कोसेक y = 30 डिग्री। तो कोसेक 30 डिग्री को क्या लिखेंगे? π/6। तो y = क्या आ जाएगा? π/6। और ध्यान से समझते रहिए, कुछ है नहीं सवालों में। अब मुझे केवल ये चेक करना है कि π/6 हमारे प्रिंसिपल वैल्यू में आता है कि नहीं आता है। तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि वो आता है कि नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि कोसेक का क्या होता है, बोलो कोसेक का वो बताओ क्या होता है। कोसेक के लिए भैया -π/2 होता है, बट इसमें से घटाना पड़ता है सिंगल टेंसेट साइज 0, क्योंकि साइज 0 पे देखो ना 1/sin आता है ना, 0 पे ही इनफाइनाइट दे देता है, तो 0 हटाना पड़ता है, वो आता है। तो क्या ये 0 है? अगर ये 0 नहीं है, अगर ये 0 होता तो नहीं लेते,
लेकिन ये 0 नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, π/6 इसके बीच में आएगा कि नहीं आएगा। π/6 मतलब 30 डिग्री, तो -90 डिग्री और ये है +90 डिग्री, 30 डिग्री आएगा, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चौथा, tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3, तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स -√3, तो tan y इक्वल टू -√3 पहले लिख लें, tan y इक्वल टू -tan 60 डिग्री यानी π/3। अब देखिए कब कब माइनस आएगा, tan, एक तो tan -θ पे आएगा, -tan θ, ठीक। दूसरा tan π-θ पे आएगा, -tan θ, tan π+θ पे आएगा, -tan θ। नहीं, तीसरा नहीं आता है, दो में। अब हमको ये सोचना होगा कौन सा ले। अब हमारे पास पहले हम चले जाएं उसमें, तो हमारा जो होता है वो होता है -π/2 से π/2, मतलब ये दोनों नहीं होंगे, बाकी इसके बीच में अगर आएगा तो हो सकता है। ठीक, अगर π-θ लेते, ध्यान समझिएगा, π-θ ले ले तो हमारे पास tan π-π/3 तो आ जाएगा tan 2π/3, इसका मतलब 120 डिग्री। क्या 120 डिग्री इसमें है? नहीं है, इसका मतलब ये वाला हम नहीं ले सकते, तो ले कौन सा सकते हैं, ये। इसका मतलब tan y इक्वल टू tan -π/3, तो y इक्वल टू -π/3। फिर लिख देंगे कि tan इनवर्स -√3 के लिए जो मुख्य मान होगा वो -π/3 होगा। ठीक, चलिए पांचवा देखिए। पांचवा हमने करा रखा था पहले से ही, छठवां हम करा नहीं रहे हैं, पहले तरीके चौथे तरीके से कर लीजिएगा। आगे देखते हैं सातवां, सीधे सातवां देखते हैं। सेक इनवर्स 2/√3 है, ऐसे है, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3, सेक y इक्वल टू 2/√3, सेक y इक्वल टू सेक 60 डिग्री, तो y इक्वल टू π/3। π/3 क्या आता है, हाँ 0 से पाई होता भी है, बिग ब्रैकेट भी होता है, माइनस उसमें घटता भी है कुछ, तो कुल मिला के 0 से पाई के बीच आ गया, हमारा काम हो गया। ठीक, बाकी तुम समझदार हो। तो काट इनवर्स 9, 10, 11 आप कर लीजिएगा, हम 11वां कराते हैं डायरेक्ट, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। tan इनवर्स 1, cos इनवर्स -1/2, sin इनवर्स -1/2। ध्यान समझिएगा, इसके लिए क्या आएगा, अच्छी तरीके से पता है, π/4 बीच में आता है, ये यहाँ माइनस है। इसके लिए हमने करा रखा था 2π/3 आया था 120 डिग्री। साइन इनवर्स -1/2, इसका मतलब ये पहला क्वेश्चन था। पहले में क्या आया था, -π/3 शायद। पहले में क्या आया था, कर लेते हैं, भूल गए। तो पहला के लिए आया था, अरे -1/2 और साइन 30, तो π/6 माइनस के साथ -π/6, एलसीएम ले लो 12, 4 3 जा 12, 3 4 जा तो 3 4, 4 2 जा 8 और 6 2 जा -2π, 9π/12, 3 3 जा 3π/4, ये हो जाएगा आंसर। तो सबके लिए एक एक निकाल के तब ऐसे जोड़ा गया है मुख्य मान। ठीक है, उसमें कुछ और नहीं करना था, ऐसे 12वां आप कर लीजिएगा। 13वां हम लोग देख लेते हैं। 13 नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, फिर से बता दिया जाएगा, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही कहा था, सवाल वाल बहुत इजी आ जाएगा। और 13वां क्वेश्चन है वो तुमसे कह रहा है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू y है,
तो अरे इसके लिए मुख्य मान पूछ रहा है तो तुमको अच्छे तरीके से पता है क्या होगा, माइनस वाई पाई बाई 2, यही होगा आंसर। इसके लिए कोई दिक्कतें नहीं है। वाई क्या है, एंगल है, ठीक। तो वही पूरी वाई के टर्म में दिया था, तो वाई एंगल है, तो एंगल के रिस्पेक्ट में ये बताएंगे। अगर यही चीज वैसे होती तो ये वाला बताते हैं। अगर 1 2 मिनट के रूप में पूछता, एंगल के रूप में पूछेगा तो ये बताओगे, रेंज के रूप में पूछेगा तो बताएंगे। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी एक लाइन का है। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस √2, अरे -2। चलिए इसको देखते हैं क्या है। हाँ, तो इसके लिए भैया √3 है, तो आप अच्छी तरीके जान रहे हो क्या बच जाएगा, डायरेक्ट π/3 माइनस सेक इनवर्स -2। इसके लिए निकाल लेते हैं। सेक इनवर्स -2 के लिए आ जाएगा y बराबर इतना, तो सेक y इक्वल टू -2, सेक y इक्वल टू 60 अंश, माइनस पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे सेक 60 डिग्री यानी π/3, तो सेक y इक्वल टू सेक माइनस π/3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सेक 0 to पाई के बीच, 0 के पाई के बीच, 0 से पाई के बीच माइनस कुछ घटेगा तो माइनस नहीं ले सकते, क्योंकि 0 से पाई के बीच माइनस नहीं आता है, तो ये नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब है सेक पाई माइनस π/3, दूसरे में जाएगा तो निगेटिव, तब भी माइनस आएगा, ठीक। तो आ जाएगा 2π/3, 3 1 2π/3, सेक 2π/3, तो y इक्वल टू 2π/3, तो यहाँ पुट कर देंगे 2π/3, तो आ जाएगा आंसर -π/। भैया वहां पे सेक -θ इसलिए लिए क्योंकि 0 पाई के बीच आता है, याद हो तुमको, और कुछ घटता भी है, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था लर्न कर लो, इसलिए ऐसा लिखना पड़ा। तो ये हो गया पहली एक्सरसाइज आपका समाप्त। पहली एक्सरसाइज आपका पूर्णतः समाप्त हो गया। 14 क्वेश्चन थे, हमने करा दिए, आपको अच्छी तरीके से आ भी गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे। धन्यवाद।